हाय एवरीवन, वेलकम टू JKSSB ADAS 604 यूट्यूब चैनल। सो हमने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एंड जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। ये उसका टॉपिक नंबर 1 है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। सो यहाँ पे लेक्चर्स जो है ये आपके मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हुए हैं। दिस इज़ लेक्चर नंबर 3। तो जो पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने आंसर भी किए थे उसके, ठीक है। जैसा कि एक ये क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इन 5 ईयर एट 12% पर एनम इज 400 लेस देन सिंपल इंटरेस्ट एक्वर्ड ऑन सम सेम सम इन 7 ईयर्स एट 10% पर एनम, फाइंड द सम मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मैंने आपको बोला है रेट और टाइम जहाँ पे मिले वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक सिंपल इंटरेस्ट है यार तुम्हारा, ठीक है, जो कि 5 साल के लिए 12% पे रखा गया, ठीक है। और इज़ 400 लेस देन, जब भी कभी भी ये एक लाइन आती है ना 400 लेस देन सेकंड नंबर या सेकंड, ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखना, ये हमेशा शो करता है डिफरेंस। ये 400 क्या शो कर रहा है, डिफरेंस कर रहा है किसका, यहाँ पे एक फर्स्ट रख देता हूँ, एक सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस शो कर रहा है। 400 लेस हो चाहे 400 मोर लिखा हो कहीं भी लाइन के अंदर, तो वो शो क्या करता है कि इन दोनों का यहाँ पे डिफरेंस, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना 400 है। और दूसरा जो है ना उसमें कितना साल के लिए कितना इंटरेस्ट रखा, 7 ईयर्स के लिए मैंने 10% रखा। तो रेट और टाइम है ना, तो इन दोनों को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो 12 × 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60%। और 7 × 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 70%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर बोल रहा है, 400 के बराबर बोल रहा है। तो एक्चुअल में 60 और 70 का डिफरेंस कितना है, 10% का। सो 10% की वैल्यू 400 है। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 40 हो जाएगी। अगर 1% में 40 है तो सम निकालना है, तो सम अपने आप का 100% होता है, प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है। अगर एक बंदे को 40 रुपये मिल रहे हैं तो 100 बंदे को कितना मिलना चाहिए, आप बोलोगे सर 40 × 100 कर देते हैं, ये हो जाएगा 4000। दैट इज़ द ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगा पता। ये एक क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चंस था जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था, आई थिंक और कोई है ही नहीं है। चलिए ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलिए आज फिर अपनी टाइप पे चलते हैं, न्यू टाइप के ऊपर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको ये एक क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में एक होमवर्क देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर देंगे, ठीक है। ये भी तुम्हारा जो पहले 2 लेक्चर हैं उसी में से क्वेश्चन है ये वाला। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आई है स्टेटमेंट, देन उसके ऊपर आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ये आंसर देना, ठीक है। देखो आज का जो मेरी टाइप है वो टाइप नंबर 3 रहेगी, जो कि एक फार्मूला बेस्ड टाइप है। फार्मूला बेस्ड टाइप है, दैट इज R × T = n - 1 × 100, ठीक है। वेयर n हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा कि यहाँ पे डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, 10 टाइम्स हो रहा है। कहीं भी ये लिखा हो डबल, दैट मीन्स वो किसकी वैल्यू होगी, n की वैल्यू। ट्रिपल लिखा होगा तो वो किसकी वैल्यू होगी, n की वैल्यू। 4 टाइम्स है तो ये 4 किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। 20 टाइम्स है तो ये 20 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक फार्मूला बनेगा R × T = n - 1 × 100, ठीक है। चलो ये तो फार्मूला था, ठीक है। बट मैंने बोला कि हमें फार्मूला नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है। और वो कंसेप्ट शॉर्टकट क्या बनेगा, इसी से ही शॉर्टकट बनाऊंगा, इसी से शॉर्टकट बनाएंगे। वो देखो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, या तो तुम्हें रेट गिवन होगा या तो तुम्हें टाइम गिवन होगा। अगर तुम्हें रेट गिवन है तो तुमसे टाइम पूछ लेगा, अगर टाइम गिवन है तो तुमसे रेट पूछ लेगा। ये 2 चीज़ें यहाँ पे बन सकती हैं, बट एक गिवन ही होगी, चाहे रेट गिवन होगा चाहे टाइम गिवन होगा, एक तो आपको दिया ही दिया होगा, ठीक है। और एंड भी आपको बता के रखा होगा कि क्या हो रहा है, नंबर हो रहा है, ठीक, कितना टाइम्स हो रहा है, तो ये सारा कुछ एन की वैल्यू यहाँ पे बताई जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, when n = 2, अगर हम 1 रखेंगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो ये तो पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, इसलिए हम n की वैल्यू हमेशा एग्जाम में क्या होता है, 2 से शुरू करता है। डबल का मतलब 2 होता है। अगर n की वैल्यू 2 हो जाए तो देखना R × T है, इसमें से एक वैल्यू तो तुम्हें गिवन ही होगी, ठीक है। ये शॉर्टकट बनेगा यहाँ से,
ठीक है, नहीं तो पूरा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। मैं बोल रहा हूँ जब n की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो फार्मूला क्या बनेगा, r इंटू टी इज इक्वल्स टू n कितना है 2, तो 2 माइनस 1 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 1, और 1 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 100। ठीक है, ये कब आया, जब n इज इक्वल्स टू 2। अब अगला मैं बोलता हूँ अगर n की जगह यहाँ पे मैं 3 रखूँ, ठीक है, अब n की वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पे 3 पुट करते हैं, व्हेन n इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे r इंटू टी इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n क्या होगा आपका 3, तो 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2, और 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका अगली बार रख लेते हैं n की वैल्यू यहाँ पे 4 रखते हैं, इस बार n की वैल्यू कितनी रखते हैं, n इज इक्वल्स टू 4, तो फिर फार्मूला क्या बनेगा r इंटू टी। बेसिकली ये जो फार्मूला है ये SI का फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, r इंटू टी इज इक्वल्स टू n माइनस 1, वेयर n इज इक्वल्स टू 4, 4 माइनस 1 इंटू 100, और इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आपको अब यहाँ पे समझ आ रही होगी, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे कि n की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं 9 रख दूँ, ठीक है, n की वैल्यू 9 हो जाए, तो फार्मूला क्या होगा, r इंटू टी इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n कितना 9, तो 9 माइनस 1 इंटू 100, दैट इज़ आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 100, दैट इज़ 800। ठीक है, अब आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, अगर मैंने n की वैल्यू 2 ली है तो यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है 100 बन रहा है। ठीक है, ये 100 डायरेक्ट लिखना आपने, ये आपको पेपर के अंदर ये वाला सॉल्व नहीं करना, ये वाला। ठीक है, कि जब n डबल हो रहा है तो पूरा फार्मूला पुट करोगे ना, अगर n की वैल्यू 2 है तो दैट इज़ आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। ठीक है, यहाँ पे r इंटू टी कितना हो जाएगा, r इंटू टी हो जाएगा 100। अगर तो आपको रेट गिवन है, रेट गिवन है ना, ठीक है, तो टाइम निकालना है, टाइम को रहने दो इधर, यो रेट की वैल्यू है, जो भी गिवन वैल्यू होगी इनमें से एक गिवन वैल्यू होगी ही होगी, चाहे रेट गिवन होगा चाहे टाइम गिवन होगा, जो भी गिवन होगा वो इस 100 के नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा टाइम निकल जाएगा। ये सीधे डायरेक्ट ट्रिक है, आपको यो आपको सीधे अप्रोच करना है पेपर के अंदर। पेपर के अंदर ये पूरा फार्मूला यूज़ नहीं होगा, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगाना, पेपर के अंदर से हम यही करेंगे। अगर n की वैल्यू 2 है तो मेरे पास कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे r या t जो भी है आपका गिवन के अंदर। अगर n की वैल्यू 3 है तो 3 है तो आपको पता है 3 है तो 3 में से कम होगा 2, और ये किसका मल्टीपल है यहाँ पे 100 का, तो 2 इंटू 100 कितना 200। जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी आपने सीधे लिखना है 200, n की वैल्यू अगर 3 हो जाएगी आपने लिखना है यहाँ पे 200, और अपॉन में क्या होगा r या t जो भी आपको गिवन दिया होगा। अगर n की वैल्यू 4 है तो आप सीधे क्या कर देंगे 300, और अपॉन में r या t जो भी गिवन होगा। n की वैल्यू 9 है तो 9 है तो एक कम लेंगे, मल्टीपल 100 होगा तो 800, 800 है तो हमारे यहाँ नीचे r या t होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर n की वैल्यू यहाँ पे 15 है तो आप बोलोगे सर ये 15 है तो हम क्या लेंगे 1400 ले लेंगे, और अपॉन में r या t जो भी होगा। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह से ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही इसको बता दिया आपको। अगर मैं बोलूँगा n की वैल्यू 2.5 है, n की वैल्यू 2.5 है, तो आप फार्मूला यूज़ करोगे, क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 100, तो n कितना तुम्हारा 2.5 है तो 2.5 माइनस 1 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे n कितना हो जाएगा 2.5 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1.5 इंटू 100, तो 1.5 इंटू 100 का मतलब होता है 15/10। डेसिमल था तो डेसिमल तोड़ दिया, जितने डिजिट थे डेसिमल के उतने जीरो लगा दिए नीचे, मल्टीप्लाई 100, ये से ये जीरो से जीरो का आंसर 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 2.5 है तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से आपको करना पड़ेगा, जो मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ उसी चीज़ को समझना आपने। ठीक है, उसी चीज़ को आपने अच्छी तरह से समझना ही समझना है।
तो धीरे धीरे अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसा जैसा हमें क्वेश्चन बोला गया जाएगा वैसा वैसा ही हम यहाँ पे एग्जामिनर को बोल देंगे हाँ कि ये गिवन है और ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। जैसे ही है ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 20 ईयर। एक मेरे पास प्रिंसिपल था जो कि डबल हो जाता है अपने आप का, प्रिंसिपल अपने आप का डबल हो जाता है 20 साल के अंदर, ठीक है। अगर आज प्रिंसिपल एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे डबल हो जाता है, मतलब 2x हो जाता है कितने साल के अंदर, 20 ईयर के अंदर। तो देन फाइंड द रेट परसेंट। मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसी स्टेटमेंट आए कि कुछ डबल हो रहा है इतने साल के अंदर या इतने परसेंट के अंदर, तो आपको एक चीज़ आपको गिवन होगी, रेट या टाइम। तो डबल हो रहा है, डबल का मतलब क्या होगा, n। ये डबल है तो डबल है n, आपका n की वैल्यू 2 है। अगर n की वैल्यू 2 है तो पहले पूरा फार्मूला से इलेबोरेट करते हैं, r इंटू टी इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। फिर शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। n क्या होता है कि जो भी यहाँ पे डबल हो रहा है, ठीक है, डबल का मतलब 2 और 2 माइनस 1 इंटू 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, 1 इंटू 100, 1 इंटू 100 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। और r इंटू टी। अब गिवन में रेट है, टाइम है, 20 ईयर टाइम है, तो टाइम आपको दे के रखा है, तो दैट मीन्स आपका रेट निकलेगा r इंटू टी कितना दे के रखा है 20 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। और r इज इक्वल्स टू 100 अपॉन ये मल्टीप्लाई इधर के क्या हो जाएगा डिवाइड, ये 20 से तुम्हारा कितना कटेगा 5%, दैट इज जो रेट है वो कितना 5%। अब देखना ये तो वो थी अप्रोच जो फार्मूला लगाया मैंने, ठीक है। बिना फार्मूला के देखो कैसे है। अच्छा स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन पढ़ लिए, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 20 ईयर्स, या डबल हो रहा है दैट इज 100 हो जाएगा, सिंपल सा 100 है। अगर 10 2 है तो ये कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, मल्टीपल 100 हो जाएगा। 100 है कितने साल के अंदर, 20 साल के अंदर, तो डिवाइडेड बाई 20, जो भी एक चीज़ दी होती है तो 20 से कितना 5%। अरे यार ये इतना सा टाइम लगेगा आपको, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा 30 सेकंड। अगर इसको मैं बोलूँगा ये 5 सेकंड के अंदर हो सकता है, मैं क्यों अपने 30 सेकंड अपने यहाँ पे करूँगा वेस्ट, मैं तो सिंपल 5 सेकंड के अंदर इसको कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 10%। ट्रिपल हो रहा है, अच्छा ट्रिपल हो रहा है तो ट्रिपल का मतलब n इज इक्वल्स टू 3 है। अगर n की इज इक्वल्स टू 3 है तो ये कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाई जो भी रेट या टाइम होगा, तो टाइम रेट दे के रखा 10%, तो ये और ये कैंसिल, तुम्हारे पास कितना बचा यहाँ पे 20 ईयर, 20 ईयर, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेना, क्योंकि ये जो मैं कंसेप्ट करवाता हूँ ना, ये हर एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से आपको मिलेगी। याद रखना मेरी बात, ठीक है, याद रखना मेरी बात, जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा ये एक बिल्कुल अच्छा कंसेप्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए सम ऑफ मनी, देख लेते हैं यार एक सेकेंड, हाँ, ए सम ऑफ मनी एट एस आई बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 50 ईयर। एक मेरा प्रिंसिपल था, ठीक है, जो कि मेरा एस आई बन जाता है 3 साल के अंदर, ठीक है, सॉरी 3 टाइम्स बन जाता है 50 ईयर्स के अंदर। तो मुझे रेट बताना है, तो रेट बताओ कैसे निकलेगा यहाँ से। आप सबको पता है सिंपल सा कंसेप्ट अमित सर जी ने बताया है, सम ऑफ मनी एट एस आई, ठीक है, बिकम 3 टाइम्स हो जाता है। 3 टाइम्स का मतलब यहाँ पे 200 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 3 टाइम्स का मतलब 200 हो जाएगा, कितने साल के अंदर, 50 साल के अंदर, तो 50 नीचे डाल देते हैं, ये 5 से कितना टाइम, 4 टाइम, ऑप्शन नंबर डी, 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन ख़त्म। आया ना मज़ा, बस ऐसे ही तुम लोग भी उड़ा दोगे क्वेश्चन को देखते ही, बस ये है कि मेरे साथ बने रहना। वीडियो थोड़ी लेट आती है, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, एक्चुअली फ्रेंड की शादी थी, दैट्स वाई द मेन रीज़न। A certain sum of money becomes 35 times of itself in 17 ईयर। 35 टाइम्स हो रहा है यार, 35 टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये n की वैल्यू है तो n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 35 में से एक कम कर दो, कितना हो जाएगा 34, और वो मल्टीपल 100 होगा, तो मैंने सीधे कर दिया 3400, कर दिया ना 3400, और डिवाइडेड बाई यहाँ रेट या टाइम गिवन है तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये 17 से 2 टाइम कितना होता है 34, और 2 0 बचे थे, 2 0 लगा दिए, 200, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। लग गया बता, कोई डाउट तो नहीं किसी को यार। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये क्या था कि जितने ही पीछे क्वेश्चन किए थे
एक एक क्वेश्चन बना था, ठीक है, एक एक क्वेश्चन बन रहा था। बट अगला क्वेश्चन देखोगे आपको एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। बोलता है कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर। एक मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल था जो कि 3 गुना हो जाता है 5 साल के अंदर, ठीक है, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि इन what टाइम इट विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ कितने टाइम के अंदर? टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको रेट ज़रूरी है, रेट चाहिए आपको, क्योंकि टाइम निकालना है तो रेट तो चाहिए। और वो रेट हमारा कहाँ से निकल जाएगा? पहले वाले क्वेश्चन से निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर टाइम देके रखा हो तो रेट मेरा निकल जाएगा। तो देखो मैं इसको क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ता हूँ। 3 टाइम्स हो जाता है 5 साल के अंदर। पहले आप इसको एक क्वेश्चन समझोगे, दूसरा क्वेश्चन को तो आपने आंखें बंद कर देनी है कि दूसरा क्वेश्चन नहीं है। पहले आपने देखना फुल स्टॉप आ गया, ये एक क्वेश्चन कंप्लीट, यहाँ से जो भी चीज़ है वो निकालो। 3 टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स का मतलब यहाँ पे 200 हो जाता है कितने साल के अंदर? 5 साल के अंदर। तो 5 साल इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये 5 से कितना जाएगा? 5 4 20 40। तो ये 40% क्या निकल गया मेरे पास? रेट निकल गया। अगर रेट निकल गया तो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इन व्हाट टाइम, मेरे पास कितना टाइम लगेगा? इट विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, कि वो 9 गुना हो जाए अपने आप में। 9 गुना का मतलब यहाँ पे 800। अभी पीछे बताया था 9 टाइम्स, 9 टाइम्स होता है n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 9 है, तो n-1 कितना हो जाएगा? 8, और वो किसका हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा 100 का, तो 800 हो जाएगा। और अपॉन में जो भी रेट या टाइम गिवन है, देखो टाइम निकालना है तो रेट गिवन है, रेट कहाँ से निकालिए? रेट मैंने पहले ही निकाल दिया 40%, तो ये हो जाएगा 40। ये 40 से कितना टाइम कटेगा? 20। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितने आराम से, कितने प्यार से क्वेश्चन के कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। अगर अब भी समझ नहीं आई तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से वीडियो को देख लेना। इन what टाइम डज ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3.6 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 13%? दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। देखते हैं कि कितने बच्चे यहाँ पे होशियार बच्चे हैं जिनको कंसेप्ट समझ आ रहा है और ये वो क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा कि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है तुम में। अगला क्वेश्चन है ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 5/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर्स। अच्छा, एक मेरे पास कुछ प्रिंसिपल था, वो कितना हो जाता है? 5/4 टाइम्स होता है अपने आप का 4 साल के अंदर। ये 5/4 टाइम्स क्या? n है यहाँ पे। जब ऐसा फ्रैक्शन में आ जाए तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, r इंटू टी इज इक्वल्स टू n-1 और इंटू 100 यहाँ पे, ठीक है। वो भी मैं बताता हूँ क्यों लगाना है, आपके सामने ही करूँगा। देखो यार, r% निकालना है तो टाइम गिवन है, तो टाइम गिवन है तो r की वैल्यू तो नहीं है, t कितना 4 साल है, n कितना 5/4 टाइम्स, तो 5/4 -1 कर दो और मल्टीप्लाई क्या कर दो? 100 कर दो। ये r इंटू 4 इज इक्वल्स टू, ये 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, 4 1 कितना हो जाएगा? 4, और 5 में से 4 निकाले तो 5 - 4/4। ये तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए करवा रहा हूँ, पेपर के अंदर ऐसा तो मैं करने नहीं वाला हूँ। 5 में से 4 निकाले कितने बचे? 1/4 इंटू 100 लग गया पता। तो r इज इक्वल्स टू, ये 4 से कितना टाइम कटेगा? 25 टाइम, 4 से 25 टाइम। तो ये 4 यो इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या करना? डिवाइड। इधर कितना बचा है? 25। सो 25/4, ये 4 से तुम्हारा 6.25% तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 6.25 तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। लग गया पता। ऐसा करने में भी तुम्हारे हार्डली यहाँ पे 15 to 20 सेकेंड लग सकते हैं। ज़्यादा आपको मैं नहीं बोलूँगा कि बर्डन डालो अपने ऊपर, इसलिए मैं तुम्हें लिमिटेड क्वेश्चन टाइप्स करवा रहा हूँ, ठीक है, जो कि तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और मैं यहाँ पे दावे से बोलूँगा, और इसका 1-2 क्वेश्चन आया वो मेरी ही वीडियो से आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोई और भी वीडियो देख लोगे, वो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा नॉलेज जितनी मिलती है ले लो, बट मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ मेरे चैनल से देखो कि क्या आपको मिल सकता है, जेके एसएसबी क्या आपसे पूछ सकता है। तो एक ये क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसकी स्टेटमेंट और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ा सा फर्क है। क्यों? ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 5/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर। एक मेरा प्रिंसिपल था जो अपने आप का 5/4 टाइम्स हो जाता है कितने साल के अंदर? 4 साल के अंदर। और एक ये क्वेश्चन देखो, इफ़ द एसआई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी,
सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, अब प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ प्रिंसिपल के लिए फॉर 2 ईयर इज 1/5 ऑफ द सम। यहाँ पे टाइम्स नहीं लिखा कि कितना टाइम से कितना हुआ, तो यहाँ पे फार्मूला नहीं लगेगा आर टी इज इक्वल्स टू n-100 ना, वहाँ पे मत लगाना कभी भी ये फार्मूला। यहाँ पे सिंपल सा एक कंसेप्ट करना है तुम्हें, और वो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, एक चीज़ याद रखना, ऑफ और इज वाला। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज, ठीक है, ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इज 1/5 ऑफ द सम, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट SI, ठीक है, इज कितना है, इज 1/5 ऑफ सम, ऑफ सम, सम मतलब प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखो ये SI जो यहाँ पे है मल्टीप्लाई इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये SI नहीं सम, जो प्रिंसिपल यहाँ पे इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो SI अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1/5, तो हो गया 1/5। तो यहाँ से एक चीज़ और याद कर रख लेना, ठीक है। और मैंने तुम्हें क्या बताया था स्टार्टिंग से ही, SI ऊपर होता है प्रिंसिपल नीचे ही होता है, याद रखना, SI ऊपर होता है और प्रिंसिपल नीचे होता है, ठीक है। तो ये 1 क्या हो जाएगा SI, और प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मुझे रेट निकालना है, परसेंटेज निकालनी है। रेट है तो रेट के साथ क्या होगा, परसेंटेज होगी। तो परसेंटेज निकालें तो आपको पता है ये एक फ्रैक्शन है, 1/5 एक फ्रैक्शन है। परसेंटेज लाने के लिए हम मल्टीप्लाई 100 करते हैं, ये तो आपने सीखा है ना। क्योंकि यहाँ से एक चीज़ याद रखना, रेट परसेंट का एक फार्मूला भी होता है, ये होता है SI ऊपर होता है प्रिंसिपल नीचे होता है और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। यहाँ से हम रेट परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, रेट परसेंट, ठीक है। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, ये 5 से 20 टाइम कर जाएगा। दैट इज जो रेट आपका निकला है, ये आपका 20% तो निकल गया। ये 20% जो रेट आया ये कितने साल का आया, ये हमने 2 साल का लिया है। ये जो 20% रेट है वो क्या है आपका 2 साल का, बट मुझे जो रेट है वो क्या निकालना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देन रेट परसेंट पर एनम, पर एनम मतलब 1 साल का। तो यार ये जो हमने निकाला है 20%, ये तो 2 साल का है। अगर 2 साल का रेट अगर 20% है तो मुझे रेट परसेंट पर एनम निकालना है साल का, 1 साल का। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, ये 2 से कितना टाइम कटेगा, अगर 1 ईयर में कितना हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। 1 ईयर के अंदर 10% हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तुम्हें शायद, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे पढ़ाने की। तो देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1/5 ऑफ द सम, SI 1/5 हो जाता है अपने सम का, तो आपने इसी को ही लिखना है थोड़े टाइम के लिए। ये भी ये जो मैंने किया ये सिर्फ समझाने के लिए, आपने इस वैल्यू को लिखना है 1/5 और सीधे मल्टीप्लाई 100 कर देना बस, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे। रेट 20% आया, पर ये कितने साल का था, 2 साल का। बट मुझे रेट तो आपको मैंने हमेशा बताया रेट कितने साल का होना चाहिए, 1 साल का। अगर 2 साल का 20% है तो 1 साल का कितना होना चाहिए, 10%। आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का हम यहाँ पे जल्दी और फास्ट वे में, इजी वे में हम इसको समझ के आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ SI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 4/25 ऑफ द सम एंड रेट परसेंट इज इक्वल्स टू द नंबर ईयर। जितना रेट है उतना ही टाइम है, ये कंडीशन दे दी। रेट परसेंट इज इक्वल्स द नंबर ऑफ ईयर, जितना रेट होगा उतना ही टाइम होना चाहिए, ठीक है। अगर R की वैल्यू 2 है तो T की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे टाइम्स टूम्स कुछ नहीं लिखा है, तो ये 4/25 ऑफ द सम होता है। तो 4/25 लिखो और सीधे मल्टीप्लाई क्या कर दो, 100 कर दो, परसेंटेज लाने के लिए। रेट परसेंट निकाल लेते ना यहाँ से, क्योंकि जितना मेरा रेट होगा उतना ही यहाँ पे टाइम हो जाएगा। तो 25 से कितना टाइम कटेगा, 25 चौका 100 और 4 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 16%। अगर 16% आपका रेट आ गया, ठीक है, ये होता है तुम्हारा क्या, SI। ये आता है तुम्हारा R और T को मल्टीप्लाई करके, सिंपल सी याद रखना। ये 16% कहाँ से आता है, R और T को मल्टीप्लाई करके 16% आता है। अब मुझे इस 16 को ऐसा बांटना है कि जितना मेरा रेट है उतना ही मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईयर होंगे। जितना रेट उतना ईयर हो जाएगा। तो इस 16 को कैसे डिवाइड करूँ कि वैल्यू सेम आ जाए, तो आपको पता है 4 × 4 कितना होता है, 16। तो यही हो जाएगा, रेट भी 4 है और टाइम भी कितना हो गया, 4 ही हो गया। क्योंकि यहाँ से पता चल गया रेट 4 है तो टाइम भी कितना हो गया, टाइम भी 4 हो गया। और यही कंडीशन चाहिए थी मुझे
कि जितना रेट उतना टाइम होना चाहिए। देन रेट परसेंट पर एनम पूछ लिया, तो रेट परसेंट पर एनम कितना हो जाएगा, 4% रेट पर एनम हो जाएगा। ठीक है, लग गया ना पता आपको। देखा कितना इजी क्वेश्चन था आपको। अगर यहाँ पे कोई और क्वेश्चन पूछ लेता तो वो भी हम इसको आराम से कर सकते हैं आपको। ठीक है, बस आपको एक कंसेप्ट आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना है हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है, Amit borrowed rupees 5,000 from Sandeep Tadial at SI. If Sandeep Tadial got rupees 500 more than his capital after 5 years. अगर संदीप टडियाल को 500 रुपये ज़्यादा मिल जाता है अपनी कैपिटल से, कैपिटल मतलब जो उसने प्रिंसिपल दिया था मुझे, ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना दिया था संदीप टडियाल ने मुझे, 5,000 दिया था। ठीक है, और संदीप टडियाल को क्या हुआ, 500 रुपीज़ ज़्यादा मिले हैं अपनी कैपिटल से। 5,000 तो उसको मिला और एक्स्ट्रा मनी कितनी मिली है उसको, 500 रुपये उसको एक्स्ट्रा मनी भी मिल गई है। कितने साल बाद, 5 साल बाद। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो प्रिंसिपल आपको कितना दे के रखा है, 5,000 दे के रखा हुआ। टाइम आपको कितना दिया है, 5 साल का दे के रखा हुआ है। ठीक है, आपके पास SI भी दे के रखा हुआ है। SI मतलब जो एक्स्ट्रा मनी होती है। कितना एक्स्ट्रा मनी मिला संदीप टडियाल को, 500 रुपीज़, तो यहाँ पे मैंने रख दी कितना, 500। ठीक है, और यहाँ से R% निकाल लेंगे, R% निकाल लेंगे। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। आपको ये भी पता है कि हम यहाँ पे सीधे SI का फार्मूला भी लगा सकते हैं, PRT/100 वाला। ठीक है, SI कितना दे के रखा है, 500, तो 500 की वैल्यू 500 रख दी। प्रिंसिपल कितना दे के रखा है, 5,000, तो 5,000 लिखा। रेट मुझे निकालना है, टाइम कितना देखा है, 5 साल, तो और अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। ये 2 0 से ये 2 वाले 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और देख सकते हो आप यहाँ पे, ये कितना, 500, तो 500 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 50 बचा है। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई 5, 50 × 5 कितना होता है, ये हो जाएगा 250। ये 250 और मल्टीप्लाई R बचा, यहाँ पे R है ना, तो मल्टीप्लाई R बचा। तो जब यहाँ पे ये 250 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या है, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा 250, और यहाँ पे क्या बचेगा, रेट %। ठीक है, तो ये आपका कैंसर 25 1 25 और 25 2 से 50, दैट इज आपका जो रेट है वो कितना % आ गया, रेट 2% आ गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। बट अगर मुझे पता है कि मैं भाई सिंपल कर सकता हूँ क्वेश्चन को, रेट % निकालना है, रेट का फार्मूला भी तुम्हें पता है कैसे निकलता है। यहाँ पे वो होता है कि ऊपर SI होता है और नीचे प्रिंसिपल होता है, मल्टीप्लाई 100 करवा देते हैं हम। ठीक है, तो देखो भाई कितना एक्स्ट्रा पैसा है, 500 रुपये एक्स्ट्रा पैसा है। ये 500 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो किस पे लगा, प्रिंसिपल पे। याद रखना, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर लगता है, प्रिंसिपल के ऊपर। तो प्रिंसिपल कितना, 500 और 5,000 सॉरी 500 सिंपल इंटरेस्ट लगा, किस पे लगा, प्रिंसिपल के ऊपर। रेट निकालना तो मल्टीप्लाई क्या करना है, 100 करना है। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 5 से कितना नहीं घटेगा, 10, तो 10% मेरा रेट आ गया। 10% मेरा क्या आ गया, 10% मेरा रेट आ गया। कितने साल का, 5 साल का। ठीक है, ये 10% निकाला, ये 5 साल का निकाला हमने। अगर 5 साल का 10% रेट है तो 1 साल का रेट % होता है, ये आपको मैंने सबको बताया है। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। 5 साल का 10% है तो 1 साल का 2% होना चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट ऊपर होगा और प्रिंसिपल नीचे होगा, मल्टीप्लाई 100 करके हम यहाँ पे रेट निकाल सकते हैं। और वो रेट एक्चुअल पर ईयर का नहीं होगा, जो आपको गिवन ईयर है उतने साल का होगा, तो वहाँ से हम उसकी 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट % पर एनम ₹1200 अमाउंट टू ₹1440 इन 4 ईयर्स। ठीक है, कितना रेट % के ऊपर जो मेरा प्रिंसिपल है 1200 वो बाद में अमाउंट बन जाता है 1440, कितने साल के अंदर, 4 साल के अंदर। तो देखो भाई मेरे पास ना पहले 1200 हुआ करते थे रुपीस, बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1440 हो गए। ठीक है,
तो यहाँ से देखो मेरे पास कितना पैसा इंक्रीज़ हुआ, कितना एक्स्ट्रा पैसा आया। तो आप बोल दोगे सर मेरे पास ना 240 रुपये एक्स्ट्रा हैं। ये जो एक्स्ट्रा पैसा जो भी होता है उसको हम बोलते हैं एसआई। जो भी एक्स्ट्रा मनी होती है वो होती है एसआई। ये था तुम्हारा प्रिंसिपल और ये था तुम्हारा अमाउंट। और ये मैंने पहले बोला था अमाउंट हमेशा बड़ा होता प्रिंसिपल से और प्रिंसिपल हमेशा बड़ा होगा एसआई से। ठीक है, तो आपका 240 आपका आ जाएगा एसआई। तो यहाँ से रेट निकालना है ना, तो मैंने बोल दिया कि रेट निकालने के लिए तुम्हें एसआई चाहिए। कितना इंटरेस्ट लगा, 240 का इंटरेस्ट लगा। ये इंटरेस्ट कहाँ पे लगता है मुझे, प्रिंसिपल के ऊपर, नीचे प्रिंसिपल आ गया। और रेट निकालने के लिए परसेंटेज चाहिए, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 12 से ये 2 24 और 20%। 20% मेरा रेट आ गया। 20% रेट आ गया मेरा। कितने साल का निकाला, ये 4 साल का। अगर 4 ईयर का 20% है तो मैंने बोला ये रेट है वो पर एनम का होता है 1 साल का। तो 1 साल का कितना होना चाहिए, आप बोल दोगे सर 5% होना चाहिए। 4 5 से 20 होता है, तो 1 साल का 5% होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आ रहा ना मज़ा, हर एक चीज़ आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी ₹5000 बिकम्स ₹6000 इन 2 ईयर, फाइंड द 8% पर एनम। बहुत क्वेश्चन निकाल दिए मैंने। इस क्वेश्चन को आप डालो होमवर्क के लिए डालो। अब ये देखते हैं कौन कौन इसका आंसर करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये अगली टाइप के अंदर करेंगे, अगली वीडियो के अंदर। दिस इज़ अ टाइप नंबर 4, ठीक है, और 5। टाइप नंबर 4 5 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो यहाँ तक ही कंटिन्यू रखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको मैंने दिया है ये आपको होमवर्क के अंदर इसका आंसर करना ही करना है। मैं तो अनएक्टिव हूँ, ठीक है, डेली वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। शादी थी फ्रेंड की, अब तो शादी ख़त्म हो चुकी है, अब तो यहाँ पे डेली वीडियो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अब आप आराम से सिंपल से तरीके से इसका आंसर मुझे देना बिना यहाँ पे गलत किए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।